हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर और मेरा नाम है हर्ष मिश्रा। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईयूपीएसी का नोमेनक्लेचर के बारे में, जो मैंने पहली वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका था। अल्कोहल और फिनॉल और ईथर की क्लासिफिकेशन के बारे में बता चुका था। अब इसका पार्ट जो आता है, पार्ट 3 में मैं आपको बताऊँगा इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। उस नोमेनक्लेचर में मैं एक कंपाउंड का कॉमन नेम और उसका आईयूपीएसी नेम दोनों को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका आईयूपीएसी नाम और कैसे कॉमन नेम इसको लिखा जाता है। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था पहले वाली वीडियो में लास्ट में कि आईयूपीएसी नेम क्या होता है, आईयूपीएसी नेम हमारा कितना इंपॉर्टेंट करता है। इसी लेक्चर के लिए मैंने इसकी सबसे पहली वीडियो जो बनाई थी आईयूपीएसी के ऊपर बनाई थी। और आईयूपीएसी इससे करने से पहले सबसे पहले आप आईयूपीएसी देख लीजिए। वैसे तो मैं इसमें समझा दूंगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा समझना है, अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा भी डाउट आएगा तो इससे पहले आप मेरे सबसे पहले वाले लेक्चर को देख लेना। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलते हैं फिर ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने लेक्चर की ओर। तो इसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। तो क्या होता है नोमेनक्लेचर, बताएंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर होता क्या है, तो हमें जनरल चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है, ये क्या होता है ROH। ROH होता क्या है, ROH होता है अल्कोहल। ROH होता क्या है, अल्कोहल। और दूसरी चीज होता क्या है, अगर मैं कॉमन नेम की बात करता हूं तो कॉमन नेम होता क्या है, इसका कॉमन नेम होता है एल्किल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड का जब भी हम नाम लिखेंगे, किसी भी कंपाउंड का हम नाम लिखेंगे तो उसके लास्ट में हमें YL लगाना होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई सा भी बॉन्ड हो, लेकिन हमें लास्ट में क्या लगाना है, YL लगा देना है। और इसमें क्या लगा देना है, अल्कोहल लास्ट में लगा देना है। क्योंकि OH क्या होता है, OH समूह अल्कोहल होता है। अगर मैं इसके आईयूपीएसी के नाम की बात करूँ, आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करूँ तो आईयूपीएसी नेम क्या कहता है, आईयूपीएसी नेम कहता है कि किसी का भी नाम हो, कितने कार्बन की चेन, उसका नाम लिखेंगे क्या होगा, जो भी नाम होगा। तो मैं लिख देता हूँ एल्क, लिख देता हूँ। उसके बाद क्या लगाना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें लगाऊंगा एन, इन, आइन। तो यहाँ लगा देते हैं एन। फिर जो तीसरी चीज लगाऊंगा उसके अंदर लगाऊंगा OL, ऑल। ऑल क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है अल्कोहल का। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है इसका, अल्कोहल, और सेकेंडरी सफिक्स होता है इसका OL। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक थे जो मैंने बताना आपको ज़रूरी था, तभी आपके समझ में आएगा। तो उसकी तरफ मैं एग्जाम्पलों की तरफ चलता हूँ उसके आगे, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ओके, अब मैं थोड़ा एग्जाम्पलों के ऊपर जाता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल जो है इसका, जैसे बोलता हूँ CH3OH। सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, आईयूपीएसी नेम को मैं IN से लिख देता हूँ और कॉमन नेम को लिख देता हूँ CN से। आईयूपीएसी नेम होगा क्या, आईयूपीएसी नेम में लिखते हैं कि कोई सा भी कंपाउंड है, क्या है CH3, क्या दे रखा है CH3। CH3 में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो मैंने लिख दिया मेथ। यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, मतलब सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, ठीक है। और क्या लगाते हैं, ऑल। ऑल को लगाते हैं, ये देखते हैं एन लगाने के बाद ये जो OH ग्रुप जुड़ा है कौन से कार्बन से जाके जुड़ा है, सिर्फ एक नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो लिख दिया मैंने 1 और एक लगा दिया ऑल। ये मैंने इसका आईयूपीएसी नाम लिख दिया। अगर इसके दूसरे तरीके से नाम कैसे लिख सकता है, मेथ थेनॉल, ये इसका दूसरा नाम हो जाता है। इसके बाद इसका कॉमन नेम क्या कहता है, कॉमन नेम कहता है इसका कि सबसे पहले एल्किल समूह। क्या एल्किल समूह के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले कितने कार्बन की चेन, एक कार्बन की चेन मतलब एक ही कार्बन है, तो उसके लिए लगा दिया मैंने मेथ। फिर लगा दिया YL लगा देते हैं इसके अंदर। और OH को क्या कहते हैं, अल्कोहल, तो लिख देते हैं अल्कोहल। ये आपके दोनों नाम हो जाते हैं इसके। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, CH3CH2OH। इसका आप आईयूपीएसी नेम होगा क्या, आईयूपीएसी नेम के लिए कुछ नहीं देखते, सबसे पहले देखते हैं कितने कार्बन की, 2 कार्बन की चेन के लिए लगा दिया 8।
फिर लगा दिया सिंगल बॉन्ड के लिए, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन। फिर OH समूह किससे जुड़ रहा है, पहले उससे जुड़ रहा है तो लिख दिया 1 और लिख दिया ऑल, या इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं एथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम के लिए सबसे पहले देखते हैं 2 कार्बन के लिए क्या लगा दिया एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगा दिया। फिर ये YL लगा देते हैं, फिर लगाते हैं YL और फिर लिख देते हैं एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, ये कुछ आप नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके आगे आगे चलते हैं हम। ओके, अब इसके आगे तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। चलिए यहीं लिख देता हूँ कोने में, तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है इसका, नंबर तीसरा। अब मैंने क्या करा, इसमें एक और CH2 ऐड कर दिया मैंने। अगर CH2 एक और ऐड कर देता हूँ तो CH3 CH3 CH2 ये जोड़ दिया OH। अब इसका IUPAC नाम क्या कहता है, IUPAC नाम कहता है कि कितने कार्बन, 3 कार्बन, कितने कार्बन, 3 कार्बन। अगर मैं बोल दूं इसके आगे भी कोई ना कोई कंपाउंड होता, इसके आगे भी कोई ना कोई कंपाउंड होता तो क्या होता, तो मैंने यहाँ लिख दिया गिनती कोई नहीं है, गिनती लगा दी मैंने, गिनती के लगा दी N, पता नहीं कितनी हो तो मैंने लगा दिया N। 3 कार्बन यहाँ इस टाइम देख रहे हैं, ऑलरेडी दिख रहे हैं, 3 के लिए लगा दिया प्रोप, 3 के लिए लगा दिया प्रोप। और क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड के लिए N, ये एक पे जोड़ रहा है तो लिख दिया ऑल, एक ऑल। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं एन प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ये इसका दूसरा नाम हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, दूसरा नाम हो जाता है। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम क्या कहता है इसका, इसका कॉमन नेम कहता है कि सबसे पहले देखते हैं कि कितने कार्बन की चेन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन को लिख दिया मैंने प्रो, फिर मैंने YL लगा दिया और फिर लगा दिया एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, OH समूह लगा दिया तो इसे मैंने बोल दिया एल्कोहल, एल्कोहल। और यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया N, N इसलिए क्योंकि मुझे नहीं पता आगे कितने और हो सकते हैं, कितने और CH2 कितने और कार्बन हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया N। तो ये इसका हो गया कॉमन नेम, ये इसका हो गया IUPAC नेम। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अगर मैंने इसके आगे और चला देता हूँ, ठीक है, चौथा भी यहीं लिख देता हूँ, नीचे नीचे लिख देता हूँ चौथा भी। अगर मैंने क्या करा, CH3 CH2 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 और ये लगा दिया OH। अब इसका IUPAC नाम और इसका कॉमन नेम क्या होगा, सबसे पहले इसका नाम IUPAC नाम लिख देते हैं। IUPAC नाम सबसे पहले देखते हैं कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 4 के लिए क्या लगा दिया मैंने ब्यूट। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दिया मैंने एन। कितने से जुड़ा हुआ है, 1 से जुड़ा हुआ है तो लिख दिया 1 ऑल। ये ऐसे बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल, क्या बोल सकते हैं इसे, ब्यूटेनॉल, दूसरा नाम इसका होता है ब्यूटेनॉल। इसके बाद चलते हैं हम कॉमन नेम के लिए। कॉमन नेम इसका क्या कहता है, कॉमन नेम के लिए सबसे पहले देखते हैं कितने कार्बन की चेन, 4 के लिए क्या लगा दिया मैंने ब्यूट, फिर लगा दिया YL वाइल, ब्यूटिल लगा दिया, फिर लगा दिया मैंने एल्कोहल, और यही तो हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं आगे। ठीक है, कर लिया होगा आपने। हाँ, तो चलते हैं इसके और एग्जाम्पल की तरफ। तो 5वां एग्जाम्पल क्या होता है, CH3 CH3OH। ठीक है, ये आता है कमा। इसका IUPAC नाम क्या लिखोगे, इसका IUPAC नाम होगा क्या, IUPAC नाम होगा इसका सबसे पहले देखें कितने कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन के लिए इनके क्या लिखोगे प्रोप, वो 3 सॉरी 1 2 3, 3 कार्बन की चेन के लिए क्या लिख देंगे प्रोप, प्रोप। फिर लगा देते हैं एन लगा दिया, फिर लगा देते हैं ऑल। अब ऑल कहाँ पे, सबसे पहले नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से क्या होगा सब्स्टिट्यूएंट्स प्राप्त होगा। क्या सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, पास पड़ेगा। यह सब्स्टिट्यूएंट्स क्या, OH क्या सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ से पाए, 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी पाए, नंबरिंग कर दो मेरा भैया कहीं से भी, 1 2 3 मैंने कर दी नंबरिंग।
तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ जुड़ा हुआ, ओ एच समूह जुड़ा हुआ कहाँ है, दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे डाई 2, और 3 में क्या लगाते हैं ऑल, तो यहाँ लिख दे ये। तो इसका दूसरा अगर नाम लिख देता हूँ तो क्या लिख देता हूँ, प्रोपेनॉल बोल देता हूँ, प्रोपेनॉल, नहीं सॉरी प्रोपेनॉल नहीं बोल सकते। अब मैं बताता क्यों नहीं बोल सकते, वो इसलिए नहीं बोल सकता यदि यहाँ पर आपका 1 आ जाता, यदि आपका यहाँ पे 1 आ जाता तो हम सारे बोल देते ये प्रोपेनॉल हो गया। अगर यहाँ पे ये 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 या 3 किसी पे भी आ रहा है तो यहाँ पे प्रोपेनॉल का कोई यूज नहीं होगा, डायरेक्ट इसका नाम क्या होगा, यही होगा। इसके बाद चलते हैं कॉमन नेम। अब कॉमन नेम इसका होता क्या है, कॉमन नेम होता है कि अब ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप के जो आगे वाला कार्बन है, OH ग्रुप से ठीक जो अटैच्ड कार्बन है वो कितने और आगे कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, CC। तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, आइजो। क्या आ गया उसके लिए, आइजो, ठीक है, उसके लिए ये आइजो। अब देखते हैं इसके अंदर कितनी चैन दिख रही है, कितने कार्बन की चैन दिख रही है, 3 कार्बन की चैन। तो क्या लिख दिया मैंने, प्रोप, ठीक है। अब क्या लिख देते हैं, YL लगा देते हैं, और फिर क्या लगा देते हैं, एल्कोहल लगा देते हैं। तो ये आपका हो जाता है नाम, इसका होता है कॉमन नेम आ जाता है, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक और चल देते हैं, अगर आ जाता है कंपाउंड, ठीक है, इसे जरा मिटना ग्रेज ही कर देते हैं, चलिए आपको कोने में लिख देते हैं इसलिए। छठा एग्जाम्पल क्या होता है, अगर छठे एग्जाम्पल में ऐसे लिख दूं कि CH3 CH2 CH3 और मैंने लगा दिया यहाँ पे OH, तो इसकी बैलेंसी पूरी करने के लिए मैंने H और लगा दिया। अब इसका IUPAC नेम लिखा कैसे जाएगा, IUPAC नेम के बारे में देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप खुद देखिए, पहले आप खुद बनाने की सोचिए कि IUPAC नेम कब बनेगा। वैसे तो मैं आगे करवा दूंगा कि कैसे होगा, लेकिन पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि होगा कैसे, ठीक है। तो आप ट्राई कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, थोड़ा इसका ट्राई कर लीजिए, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले कितने कार्बन की चैन, 1 2 3 4, नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से क्या होगा OH ग्रुप पास बढ़ेगा। तो नंबरिंग मैंने कहा थी 1 2 3 चैन, 4 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा दिया, एन, ब्यूट एन। कितने पे जुड़ रहा है, 2 पे, तो मैंने लिखा 2। OH को क्या बोलते हैं, OL। तो क्या हमारा हो गया आंसर, बिल्कुल। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूं तो कॉमन नेम होगा क्या, इसको भी आप सोचिए पहले, ठीक है। अब देखते हैं ये OH ग्रुप, OH ग्रुप के ठीक बराबर वाला कार्बन, जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, OH ग्रुप के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये देखिए आप, 2 कार्बन से। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ सेकेंडरी कितने कार्बन दे रखे हैं, 4 के लिए मैंने लगा दिया ब्यूट, फिर YL लगा दिया, फिर लगा दिया मैंने एल्कोहल, क्या लगा दिया, एल्कोहल। और यही आपका हो जाता है इसका आंसर। तो मैंने कुछ 6 तरीके के बता दिए हैं, इसके आगे अभी चलते हैं, ठीक है, कुछ 1 2 और बता देते हैं। इसे इरेज कर देता हूं मैं, कुछ भारी नहीं होते। इसके लिए अगर आपको थोड़ा सा ही हार्ड लग रहा हो तो आप इसकी पहले IUPAC वाली वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सब बता दिया है। और IUPAC तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IUPAC को आपको जोर देखना चाहिए, क्योंकि जितने भी मैं आपको अभी लेक्चर करवाऊंगा ना, उसके अंदर IUPAC तो बहुत मेन है। आप ये पता लगा लोगे कि कैसे ये नाम लिखा गया है, ठीक है। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। हाँ, एग्जाम्पल क्या कहता है, अगर मैंने लगा दिया CH3 CH2 CH3, यहाँ लगा दिया मैंने OH, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से OH ग्रुप पास, 1 2 3 4। IUPAC नेम इसका क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा इसका। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कितने कार्बन की चैन, 4 कार्बन की चैन के लिए। चलिए एक काम और करते हैं, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और बढ़ा दिया। अब बताओ क्या होगा इसका IUPAC नेम, इसको पहले खुद ट्राई करके देखो IUPAC नेम होगा क्या इसका, ठीक है। सबसे पहले इसका लिखेंगे कितने कार्बन की चैन, 5 कार्बन की चैन, 5 के लिए क्या लगा दिया, पेंट, क्या लगा दिया, पेंट। और IUPAC नेम होते क्या है, जहाँ पे क्या लगते हैं, OL लगता है लास्ट में और एन लगता है। कितने का एन लगा दिया, पेंट लगाने के बाद एन लगा दिया,
कितने पे जुड़ रहा है, ओ क्या जुड़ रहा है, 2 पे जुड़ रहा है तो लगी जाए 2 OL ऑल। OL कहाँ से लिखा है, OL होता है अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स। ये मैंने IUPAC के पार्ट 3 में मैंने आपको उसके लिए बताया था, पार्ट 30 सेकंड मिनट्स के बारे में बता दिया, आप देख सकते हैं। और इसके बाद होता है कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका कैसे यूज होता है, कॉमन नेम के लिए वही देखते हैं कि ये जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये जो OH ग्रुप जुड़ा है, OH ग्रुप के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बनों से अटैच है, ये चीज देखते हैं। तो OH के ठीक बराबर वाला कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, 2 के लिए। तो 2 के लिए मैंने क्या लिख दिया, सेकेंडरी। फिर क्या लिखते हैं, कितने कार्बन के चैन, 5 कार्बन के चैन के लिए पेंट। फिर क्या लगाते हैं, YL लगा देते हैं इसके अंदर, और क्या लगा देते हैं, एल्कोहल लगा देते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ और बता दिए इसके IUPAC नाम। ठीक है, अभी यहाँ पे इस टॉपिक को इरेज नहीं करते हैं, इसके बाद मैं अभी आपको दूसरी वीडियोस के लिए प्रोवाइड करूँगा। इसके आगे मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल लाऊंगा। ये आप थोड़े सा मैंने मीडियम बताए हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम थोड़े से ही हाई चलेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम काम करेंगे तो एकदम तो सीख नहीं पाएंगे, एकदम हाई पकड़ेंगे तो, और आप थोड़ी सा देखेंगे और थोड़ा आप फिर एकदम से गिव अप कर देंगे। उससे अच्छा है आप पहले नीचे से चलें तब आप ऊपर से चलें। तो इसके लिए मैं सेकंड वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिर इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट दूसरी वीडियो से के साथ मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ बाय बाय, टाटा।